मंचस्थ समझ रहा हूं आपकी भावना को कि किन प्रकार की परिस्थितियों से दुनिया के आदिवासी को गुजरना पड़ा। आदिवासी के हक अधिकार पर डाका डालने का एक क्रम पूरी दुनिया में चला। हजारों लाखों आदिवासियों को उनकी जमीन से, जंगल से, जल से वंचित करके उजाड़ दिया। राजस्थान में मानगढ़ में अंग्रेजी हुकूमत ने भारत माता की मंचस्थ थोड़ी हल्की वॉल्यूम बढ़ाना भाई, क्या है माइक पर। मंचस्थ समझ रहा हूं आपकी भावना को। मंचस्थ बहन सुनीता जी, अतिथियों के नाम मैं नहीं जानता, सभी अतिथिगण, मंचस्थ कलाकार, मेरे सामने उपस्थित इस आदिवासी दिवस समारोह में इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे सब आदिवासी भाई और बहनों, वैसे तो आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के कारण आज विश्वविद्यालय के आदिवासी छात्र छात्रा बहनों ने आज इस कार्यक्रम को मनाया है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आदिवासी परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए गायन और वाद्य के कलाकार मंच पर हैं। मैं देख रहा था जब दुर्गा स्थिति आदिवासी शैली में गायन प्रारंभ हुआ तो जवानों की टोली झूम रही थी। और इसीलिए मुझे पता है कि आज आप भाषण सुनने नहीं, आदिवासी इस समारोह में संस्कृति के गीतों का आनंद लेने के लिए आए हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात आपके बीच में नहीं कहूंगा, केवल इतना जरूर कहूंगा खाली किताबी ज्ञान से नहीं कि दुनिया में आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? मेरे सामने पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी बैठी है, ये सोच का, विचार का, चिंतन का विषय है। पहली बार 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ यूएनओ में मानवाधिकार की बैठक हुई। अब मैं इसे केवल एक काल्पनिक सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं कि किन प्रकार की परिस्थितियों से दुनिया के आदिवासी को गुजरना पड़ा, कि संसार के तमाम देशों को मिलकर यह विचार करने की आवश्यकता पड़ी
आदिवासियों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और लगातार इस पर चर्चा करते हुए, चिंता करते हुए 1994 में फाइनली यह तय कर दिया गया कि जब पहली बार 9 अगस्त 1982 को मानवाधिकार आदिवासियों के जिस पर चर्चा की गई थी उसे आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। नौजवान है, मौज मस्ती के मूड में है, लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आखिर दुनिया में यह स्थिति क्यों पैदा हो? आदिवासियों के मानवाधिकारों पर इतने प्रहार हुए, सारी दुनिया को बैठकर इस पर चिंतन करना पड़ा, मनन करना पड़ा। और मैं जब चर्चा कर रहा हूं तो केवल भारत नहीं, सारी दुनिया में आधुनिक विकास के नाम पर आदिवासी के हक अधिकार पर डाका डालने का एक क्रम पूरी दुनिया में चला, सारी दुनिया में। और सबसे पहले जो मानवता की बातें दुनिया को सिखाने वाले राष्ट्र हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे, वहां पर भौतिक विकास के नाम पर जो आदिवासियों के हक अधिकार पर डाका डाला गया, 1930 में इतना बड़ा अत्याचार आदिवासियों पर अमेरिका में हुआ कि उसको कहा गया ट्रायल ऑफ टीयर, आंसुओं का रेला। हजारों लाखों आदिवासियों को उनकी जमीन से, जंगल से, जल से वंचित करके उजाड़ दिया गया। ताली बजाने का सवाल नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आदिवासियों पर इतने अत्याचार हुए 1910 से 1930 के बीच। सभ्य समाज बनाने के नाम पर आदिवासियों के पैदा होने वाले 4 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे को ईसाई और श्वेत बस्तियों के हवाले कर दिया गया। इसको आदिवासियों ने दुनिया में सबसे बड़ा सांस्कृतिक नरसंहार समझा, सांस्कृतिक नरसंहार। उनकी संस्कृति को तहस नहस कर दो, उनकी विरासत को तहस नहस कर दो, सभ्य समाज बनाने के नाम पर उनकी आने वाली भविष्य की पीढ़ी के रीति रिवाजों को बदल दो। इसलिए पकड़ पकड़ कर शासन की ताकत से 4 साल से 18 साल तक के बच्चों को श्वेत और ईसाई बस्तियों के हवाले कर देना, यह आदिवासियों का सांस्कृतिक नरसंहार था। यह क्रम रुका नहीं। आप सब लोग राजस्थान के लोग हो। राजस्थान में मानगढ़ में अंग्रेजी हुकूमत ने जल, जंगल, जमीन, जब जमींदार और अंग्रेजों ने सियासत के बूते पर आदिवासी की जमीन छीनने का प्रयास किया, तब मानगढ़ के आदिवासी ने कहा नहीं, जल, जंगल, जमीन से हमारा रिश्ता केवल पैदावार पैदा करना, उससे उत्पाद पैदा करना, जीवन अर्जन करना, इतना मात्र नहीं। भूमि हमारी मातृभूमि है, जमीन हमारी मातृभूमि है, यहां हमारी पीढ़ियों का उत्सर्जन हुआ है, यहां पर हमारी पीढ़ियों का अस्थियों का विसर्जन हुआ है। इससे हमारा सनातन रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे तकलीफ होती। कई बार लोग ये समझते हैं कि व्यवस्था से अलग थलग व्यक्ति को भागकर जंगलों में शरण ले ली और आदिवासी करार दे दिया गया। आदिवासी आदिम शब्द से बना है, आदिम शब्द। और आप सब पढ़े लिखे लोग हो, जब आदिम शब्द के मूल में आप लोग जाने की चेष्टा करोगे तो मानव सभ्यता के विकास से पहले, मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभ से यह आदिवासी दुनिया की संतति बनकर खड़ा रहा है। दुनिया की, सारी दुनिया। और
अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने जंगल के लिए ये तत्स हर समय की सरकारों से लड़ता रहा। बिरसा मुंडा सम्मान समारोह आज आपने जोड़ा है। बिरसा मुंडा के बारे में भारत राष्ट्र कितना सा जानता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कम उम्र के लोग भगत सिंह आए और 23 साल की उम्र में चले गए, बिरसा मुंडा आए और 25 साल की उम्र में चले गए और अद्भुत विचार की शक्ति, अद्भुत विचार की शक्ति इस समाज के सामने छोड़कर चले गए। बिरसा मुंडा ने नारा दिया, बिरसा मुंडा, अबुआ राज एते जाना महारानी राज टुटू जाना, अबुआ दिशोम अबुआ राज। इस मुल्क में हमारा राज रहना चाहिए, ब्रिटेन की महारानी का राज जाना चाहिए और इसके लिए क्रांति का झंडा उठाकर आदिवासी जो इस मुल्क की संतति है, इस मुल्क की ताकत है, उसकी जल जंगल जमीन को आप विकास के नाम पर छीन नहीं सकते, महरूम नहीं कर सकते। इससे हमारे सनातन पुरातन रिश्ते हैं, इसके लिए बलिदान हो जाएगा। ये आदिवासी का हक और अधिकार है। और जेल में बंद कर दिया और कहते हैं हैजा से मर दिए या जहर से मार दिया, लेकिन एक विचार की ताकत आदिवासी समाज में नहीं। अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में नारा महात्मा गांधी ने दिया, ये उस नारे की पुनरावृत्ति थी जो 1900 सदी के पहले 1899 1900 में बिरसा मुंडा देकर चले गए। अबुआ दिशोम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज, महारानी का राज, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो।